नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग आए हैं ऊंचाई एवं दूरी, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। तो उस पे चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, इसका ये कुछ विवरण दिया हुआ है। तो ये है हमारा ऊंचाई एवं दूरी। यदि हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो हमारा दृष्टि रेखा कहलाता है। ठीक है। यहाँ एक आदमी खड़ा है और वो निहार रहा है यहाँ पे मीनार को। ये हमारा जो है इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। और इसके जमीन को यदि निहारेंगे तो ये कहलाता है क्षैतिज रेखा। ये हमारा क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा, जिसको कि कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और ये जो मीनार है सीधा सीधी ऊपरी खड़ा, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है। तो बाकी उन्नयन कोण को अब अगले स्लाइड में समझते हैं। ठीक है। ये देखिए बकलोलिया को, ये छत पर से निहार रही है अपना बॉयफ्रेंड को। तो यदि हम ऊपरा से नीचवा निहारेंगे तब वो कहलाएगा अवनमन कोण। यदि हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, मतलब हम ऊपर खड़े वस्तु नीचे, ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, तब उस कंडीशन में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। ये बकलोलिया अपना बॉयफ्रेंड को यहाँ निहार रही है, ये यहाँ से इसको निहार रहा है। तो ये जो बकलोलवा है इसके आंख पर जो कोण बनेगा ये उसका दृष्टि रेखा होगा और ये क्षैतिज रेखा होगा। तो उसके लिए ये वाला कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है। और ये बकलोलिया जो ऊपर से निहार रही है नीचवा, तो इसके लिए ये क्षैतिज रेखा होगा और ये दृष्टि रेखा होगा, तो ये कहलाएगा अवनमन कोण। तो बस इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण इतना ही है और इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल के पहला नंबर सवाल पे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। सवाल है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब आप गंदा चीज मत समझिएगा, जमीन को बोलते हैं, जड़ को बोलते हैं पाद बिंदु। पाद मतलब होता है जड़, आप लोग वो वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि जमीन के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब ये उन्नयन कोण हमें मालूम है और मीनार का ऊंचाई कितना होगा, ए बी जो कितना होगा वो हमें बोला है पता करने। बीसी दे रखा है 15 मीटर। मीनार के जमीन जड़ से कोई बिंदु सी है उसका दूरी दे रखा है। तो अब जो कंडीशन है उससे पहले लिखते हैं। हल माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है। और बीसी जो है वो जमीन पर स्थित कोई बिंदु सी का दूरी है। ठीक है। तो अब जो दिया है तो ए बी तो हमें ज्ञात करना है और बीसी दे रखा है कितना? 15 मीटर। ठीक है। बीसी हमारा हो गया 15 मीटर और कोण सी जो है वो 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी हो गया कितना? 60 डिग्री। तो हमें चाहिए ए बी की लंबाई, बीसी मालूम है, तो इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो हमें लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टेन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू तो ज्ञात ही करना है और बीसी जो है वो 15 मीटर दे रखा है। ठीक है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और इधर हो गया ए बी बटे 15 मीटर। अब कोना कानी गुना कर देंगे तो ए बी जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? तो 15√3 मीटर इसका हो जाएगा आंसर। तो ये मीनार का जो ऊंचाई है वो कितना होगा? 15√3 मीटर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी है छोटा सा। ठीक है।
तो इसमें क्या है कि ये बिजली का खंभा है, एडी जो है वो बिजली का खंभा दे रखा है और ये बकलोलिया जा रही है ऊपर छू के, सुसाइड छुई के बिजली के तार हम मर जेबोगे, वो ये वही काम करने जा रही है। तो ये नहीं, वो नहीं है, गलत मत समझिएगा, ये मिस्त्री है जो कि कुछ गड़बड़ी आ गई है वहां ठीक करने जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा लंबाई जो दे रखा है बिजली के खंबे का वो 5 मीटर है। ए से डी तक का लंबाई कितना दे रखा है? 5 मीटर। और गड़बड़ी जो आई है इसमें वो 1 पॉइंट समथिंग आया है। ठीक है, 1.3 मीटर नीचे तक इसे आना है। ए से बी जो दिया है वो 1.3 मीटर दे रखा है। ठीक है, और सीढ़ी का जो जमीन के साथ झुकाव है वो 60 डिग्री है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कौन झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाती है। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु से कितनी दूर पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब कि ये भी पूछा है और सीढ़ी का भी लंबाई पूछा है कि कितना लंबा सीढ़ी चाहिए उसे बिजली को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसे तो लिख लेते हैं, सवाल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं चूंकि माना या तो डायरेक्ट दिया गया है, लिख लेते हैं। दिया है AD बराबर 5 मीटर और AB दे रखा है 1.3 मीटर, तो हमें चाहिए BD। तो BD निकालने के लिए क्या करना होगा? AB माइनस AD करना होगा, सॉरी AB माइनस AD, AB माइनस AD करना होगा। नहीं, ये तो गलत हो गया ना, फिर हमें चाहिए BD। तो BD निकालने के लिए इस पूरे लेंथ में 1.3 घटाना है, तो AD माइनस करना होगा AB। तो AD का जो लंबाई है वो कितना है? 5 मीटर, माइनस करना है 1.3 मीटर। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3.3 आ गया कौन सा लंबाई? तो ये वाला हाइट आ गया इसका 3.3। ठीक है, ये जो है यहां से यहां तक आ गया 3.7 मीटर। अब हमें इसकी मदद से DC निकाल लेंगे और BC भी निकाल लेंगे जो कि सीढ़ी का लंबाई दे रखा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज BDC में कोण C है 60 डिग्री। तो tan C बराबर आ जाएगा क्या? BD बटे DC, BD बटे DC। ये tan 60 डिग्री बराबर BD जो है वो कितना आया है? 3.7 आया है और DC कितना है? तो DC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया √3 और ये हो गया 3.7 बटे DC। अब इसको इधर गुना कर लेते हैं और √3 को उधर भेज देते हैं बटे में, तो ये आ जाएगा DC बराबर 3.7 बटे √3 मीटर। यदि इसको हम परमेकरण कर लेंगे तो हमारा DC जो है वो कितना आ जाएगा? 3.7 √3/3 मीटर। तो ये हमारा आ गया DC का दूरी। ठीक है, मतलब कि पोल से सीढ़ी के जड़ का दूरी कितना होना चाहिए वो हमारा आ गया। ठीक, तो अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा इधर जगह, हमें निकालना है सीढ़ी का लंबाई। तो सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करने के लिए साइन थीटा फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो साइन C बराबर हो जाएगा BD बटे BC लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और BD हो गया 3.7 मीटर और BC मालूम करना है। तो ये √3/2 3.7 मीटर बटे BC क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा BC जो है वो कितना आएगा?
ये 2 से इधर गुना होगा तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 बटे √3 मीटर। यदि परमेकरण कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7.4 बाय √3। परमेकरण करेंगे तो ये नीचे से √3 हटेगा, ऊपर आएगा √3, तो ये आएगा इतना मीटर इसका आंसर। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा नंबर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। अब तीसरे नंबर एग्जाम्पल तीसरा नंबर में दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहां से जो यहां तक का दूरी है वो 28.5 दे रखा है, 28.5 दे रखा है। और ये जो लड़का खड़ा है यहाँ पे उसका लंबाई है 1.5 मीटर। तो पूछा है कि चिमनी का हाइट क्या होगा, मतलब कि ए से बी का हाइट क्या होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ई है तो बीई का जो हाइट है वो 1.5 होगा, क्योंकि ये जो लड़का है इसका लंबाई कितना है 1.5 है। ठीक है, माना ए बी चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई तथा बीसी क्या है लड़का, मतलब सीडी लड़के की ऊंचाई। सीडी प्रेक्षक है, मतलब कि उसी को हमने यहाँ पे लड़का बोल रहे हैं। ठीक है, सीडी जो है वो प्रेक्षक की ऊंचाई। तो सीडी जो दे रखा है और सीडी और बीई दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो सीडी बराबर बीई 1.5 मीटर है। और हमें चाहिए ए बी, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं क्या ए ई प्लस बीई। ठीक है, तो ए ई प्लस 1.5 मीटर ये हमारा ए बी आएगा। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए डी ई में। समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में कोण डी जो है वो 45 डिग्री है। तो हमें इसमें tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो tan डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे डीई, ए ई बटे डीई। ठीक है, और ये भी लिख लेते हैं कि बीसी जो है वो क्या है डीई के बराबर है। ठीक है, तो ये tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर ए का जो वैल्यू है वो मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहां से चाहे तो ए का मान निकाल सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ए बटे और ये जो दे रखा है हमें 28.5 है, ये कितना दे रखा है 28.5 मीटर है, 28.5 मीटर, इसका वैल्यू होता है 1। ये हमारा ए बटे हो जाएगा 28.5 मीटर। अब गुना यदि करते हैं, यदि गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या आएगा ए बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर। ए हमारा कितना आ गया 28.5 मीटर। तो हमें चाहिए ए बी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या है ए प्लस 1.5 मीटर। तो ए का वैल्यू आ गया 28.5 प्लस कर देंगे 1.5 मीटर। अब ये हो गया कितना 30 मीटर। तो ये जो मीनार चिमनी का ऊंचाई है वो कितना आ गया 30 मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमें ये दूरी मालूम करना है और BD मालूम करना है कि कितना होगा। ठीक है,
10 मीटर ऊंचा भवन है और बी से ए जो दे रखा है वो हमारा 10 मीटर। हल लिख लेते हैं, जो डाटा दिया है उसे भी लिख लेते हैं। दिया है ए बी बराबर है 10 मीटर, ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा है। समकोण त्रिभुज पी ए बी में, समकोण त्रिभुज पी ए बी में कोण P जो है वो कितना है 30 डिग्री। tan P बराबर, यदि हम इस कोण के बारे में, इस त्रिभुज के बारे में बोल रहे हैं तो ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा AB लंब होगा और AP आधार होगा, तो AB बटे AP होगा। P का मान हो गया 30 डिग्री, AB हो गया 10, बटे में AP है तो ये AP हो गया। इसका जो वैल्यू होगा वो 1/√3 और इधर हो गया 10/AP। अब ऐसे गुना कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा AP बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, और √3 का वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू भी रख लेते हैं। AP बराबर 10 गुना 1.732, इतना वैल्यू दे रखा है, तो AP जो है वो कितना आ गया, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ये हमारा आया AP। बिंदु P से भवन का दूरी तो ज्ञात हो गया, ठीक। अब निकाल लेते हैं क्या, तो अब निकाल लेते हैं तुझे ना देखूं तो सेम, ध्वज दंड की लंबाई लेना। तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAD में, PAD में कोण P जो है वो हमारा 45 डिग्री, तो tan P बराबर AD बटे हो जाएगा AP, तो tan 45 डिग्री बराबर AD जो है उसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा AD है तो इसको AB प्लस BD लिख सकते हैं, और BD हमारा क्या है, ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं AB प्लस BD, और AP का जो लंबाई आया है वो कितना है 17.32, 17.32 मीटर। tan 45 का मान 1 हो गया, ये इधर बटे में है, इधर आएगा तो गुना होगा, ठीक है। वैसे अगले AB जो है हमारा कितना है 10 मीटर प्लस BD बटे में 17.32 मीटर। अब इसको ऐसे गुना कर लेते हैं, तो 10 मीटर प्लस BD बराबर हो जाएगा 17.32 मीटर, तो BD बराबर 17.32 मीटर माइनस हो जाएगा 10 मीटर, तो इस प्रकार से हमारा BD जो है वो कितना आ गया 7.32 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ध्वज दंड की लंबाई। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। ये AB जो है हमारा मीनार है, किसी क्षण उसका जो छाया है उसके वास्तविक लंबाई से 40 मीटर अधिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला कि फिर जो है उसका कोण घटकर 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और DB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, AB निकालना है इसमें, सीधा सी बात, ठीक है। तो BC को मान लेते हैं x, या तो रहने देते हैं। AB हमें ज्ञात करना है, माना AB मीनार की ऊंचाई,
ठीक है। और CD दे रखा है कितना, 40 मीटर। BC, यदि हम BD निकालना चाहें तो उसके लिए BC प्लस CD करना होगा, BC प्लस CD। तो BC प्लस CD का वैल्यू हो गया कितना, 40 मीटर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, तो tan C बराबर AB बटे BC हो जाएगा। ये हो गया tan 60 डिग्री AB बटे BC। tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 और यहाँ मिल गया AB बटे BC। तो यहाँ से या तो AB का मान निकाल सकते हैं या तो BC का मान। तो AB बराबर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, या तो BC बराबर ही वैल्यू रख लेते हैं, BC बराबर आ जाएगा AB बटे √3 मीटर मान। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। इसमें कोण D जो है वो दे रखा है कितना, 30 डिग्री। tan D बराबर AB बटे हो जाएगा BD। ठीक है, तो यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD का जो वैल्यू है वो कितना है, BC प्लस 40 है। तो BC प्लस 40 और इसका वैल्यू हो गया 1 बटे √3। AB को AB ही रहने दें, ये हमारा BC प्लस, या तो BC की जगह यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। BC कितना आया है, तो AB बटे √3 प्लस 40, ये हो गया 1 बटे √3। ठीक है, AB एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा AB प्लस 40 √3 बटे √3, 1 बटे √3। अब ये ऊपर जाकर हो जाएगा √3 AB बटे AB प्लस 40 √3, गुना कर लेंगे तो ये मिलेगा 3AB बराबर AB प्लस 40 √3। तो 3AB माइनस AB बराबर 40 √3, घट के बचेगा 2AB और इधर है 40 √3, 2 से ये कटेगा 20 बार। ठीक है, तो AB जो हमारा आ गया वो कितना है, 20 √3 मीटर। ये निकल के आया क्या, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसका मतलब ये जो AB है वो हमारा कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, ये PC हो गया बहुमंजिल भवन। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब कि ये जो हमारा बहुमंजिल भवन का शिखर है, यहाँ से यदि भवन के शिखर को देखें तो ये अवनमन कोण 45 बन रहा है, तो अंतः एकांतर कोण के अनुसार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उसके बाद जब भवन के शिखर को देख रहे हैं तो वो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब कि हमें PC निकालना है और AC निकालना है। यदि BD निकल जाए तो AC भी निकल जाएगा, क्योंकि BD और AC दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जो बातें दिया है पहले उससे लिख लेते हैं। माना
पीसी बहुमंजिल की ऊंचाई है तथा एबी भवन की ऊंचाई और एसी जो है, एसी दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी दे रखा है कितना, 8 मीटर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, PCA में चलते हैं। समकोण त्रिभुज PCA में कोण ए जो है वो कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मतलब tan A बराबर हो जाएगा PC बटे AC। A का मान हो गया 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर PC और AC क्या है, तो AC भी मालूम नहीं। ठीक है, ये हमारा tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। इस बार में आ गया PC बटे AC। यहाँ से AC बराबर मिल गया क्या, PC। AC और PC दोनों क्या है, बराबर है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज PDB और PC का जो लंबाई है, PC को लिख सकते हैं PD प्लस CD। तो PC बराबर हो जाएगा PD प्लस 8 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यदि PD का मान निकालना हो तो PD बराबर आ जाएगा PC माइनस 8 मीटर। अब समकोण त्रिभुज PDB में कोण B जो है वो दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर ये मिलेगा PD बटे BD। इसका वैल्यू हो गया 1/√3। और PD का जो मान है वो PC माइनस 8। BD और AC दोनों क्या है, बराबर है। तो यदि AC बराबर PC आया है, इसका मतलब यहाँ हम BD बराबर भी क्या कह सकते हैं, PC। क्योंकि BD और AC दोनों क्या है, बराबर है। तो AC बराबर PC है तो BD के बराबर भी क्या होगा, PC होगा। तो BD की जगह क्या नोट कर लेते हैं, PC। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा PC √3 माइनस 8 √3 बराबर PC। तो ये PC को अब इस पार ले आते हैं, 8 √3 को उधर दे, PC √3 माइनस PC बराबर आ गया 8 √3। तो ये PC कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, 8 √3 मिल गया। ठीक है, तो PC बराबर आ जाएगा PC बराबर हो जाएगा 8 √3 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, परमेकरण कर लेते हैं। PC बराबर 8 √3 माइनस प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो यहाँ PC बराबर 8 और √3 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3, नीचे होगा 3 माइनस 1। PC बराबर 8, 3 माइनस √3 बटे 2। 4 बार में ये कटेगा,
ये हमारा पीसी जो है कितना आ गया 4 3 माइनस √3 मीटर। तो ये हमारा आ गया बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब दोनों भवन के बीच का दूरी हमें ज्ञात करना है, मतलब कि AC निकालना है। तो AC और BD दोनों बराबर है। AC बराबर कहीं तो कुछ लिखे, हाँ AC बराबर है PC। तो AC भी हमारा कितना आ गया 4 इंटू 3 माइनस √3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, ये उदाहरण नंबर 7 है और ये आखिरी एग्जाम्पल है अध्याय 9 का। ठीक है, ये कोई ब्रिज दे रखा है और ये नहर से पुल की ऊंचाई 3 मीटर, और यहाँ से कोई आदमी देख रहा है जो कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ कितना बन जाएगा 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एक नदी के पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई पूछा है। नदी की जो चौड़ाई है वो हमारा AB है, और AB निकालने के लिए AD प्लस करना होगा BD। ठीक है, तो ये हमारा दिया है ED बराबर 3 मीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज PDA में, समकोण त्रिभुज PDA में कोण A हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर PD बटे AD लिख सकते हैं, और इसका मान हो गया 1 बटे √3। PD दिया है 3 मीटर, ये हमारा AD है। तो AD जो है वो कितना आ गया 3√3 मीटर AD निकल गया। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज PDB में। समकोण त्रिभुज PDB में, ठीक है, तो यहां से tan 45, क्योंकि कोण B कितना दे रखा है इसमें 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर हो जाएगा PD बटे BD, और इसका मान 1, PD का मान हो गया 3 मीटर, नीचे आ गया BD। तो BD जो है वो कितना मिल गया 3 मीटर। अब हमें चाहिए नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई AD है, तो AD बराबर क्या है, सॉरी AB बराबर जो है वो AD प्लस है BD। तो AD हमारा निकला है कितना 3√3 मीटर, और BD निकला है 3 मीटर। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3√+1, इतना मीटर आ गया नदी की चौड़ाई। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाकी अब 9th चैप्टर का जो है वीडियो नेक्स्ट